नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं इसमें छिन्न भिन्न अवस्था में दिखाई दे रही हैं। और जब हमारी हथेली में, चाहे हम महिला हों चाहे हम पुरुष हों, बहुत सारी गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं जन्म लेती हैं, तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है। व्यक्ति का जो वर्तमान समय रहता है उसमें निश्चित ही बहुत ज़्यादा संघर्ष को ये उत्पन्न कर लेती है, संघर्ष रहता है और कहीं न कहीं मानसिक तनाव को जन्म देती है। जो आपके कार्य होते हैं, विशेषकर धन संबंधी और करियर संबंधी, उनमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। खासकर हथेली में अगर ये रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में हैं तो करियर के मामले में और धन के मामले में आपको सजग रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं मिल पाता है और हमेशा मानसिक तनाव ऐसे लोग झेलते हैं, संघर्ष को झेलते हैं। और अगर हथेली में बहुत सारा पैसा आ भी जाए लेकिन हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि ये व्यक्ति को निर्धनता की ओर ले जाने का कार्य करती है, व्यक्ति के छवि को खराब करने का कार्य करते हैं। और व्यक्ति बाहर जैसे भी हो लेकिन जब घर के अंदर इंटर करता है तो मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो जाती है और व्यक्ति का डेवलपमेंट, व्यक्ति की प्रगति तीव्र गति से रुक जाती है। और ये रेखाएं जितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो उतने ज़्यादा समय के लिए व्यक्ति के जीवन में तनाव और संघर्ष उत्पन्न होता है। जिस तरह से ये रेखाएं हैं, निश्चित रूप से जो है 2 से ढाई साल तक यहाँ पे संघर्ष और तनाव ही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसका बहुत सरल, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय उपाय आपको लिख करके दे रहा हूँ। करने की विधिवत तरीके से कोशिश करिएगा तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। ये सर्वप्रथम हम हथेली को देख रहे थे तो ये छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं दिखाई दी, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी के बारे में बताए। अब हम पूरी हथेली का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, हमारी हथेली में जो 2 आचार्य बैठते हैं, जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इसकी जड़ वाला जो भाग है उसको गुरु बृहस्पति कहते हैं। ये देव गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे का जो भाग है इसको वीनस माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले दूसरे आचार्य हैं सेकंड नंबर के। 2 आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं, 2 आचार्य हमारे कुंडली में बैठते हैं, सेम है ये। यहाँ पे उंगलियों की ओर चलेंगे तो जो है ये गुरु हैं, जो बृहस्पति हैं आचार्य जी, उनकी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। और मिडिल फिंगर का जो ये जड़ वाला भाग है इसको शनि पर्वत कहते हैं, भाग्यस्थान भी इसे कहते हैं। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर बृहस्पति की उंगली बीच की उंगली की तरफ ढलती है तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होता है। वो आप हैं, आपकी बृहस्पति की उंगली यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी जो बीच की उंगली है जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर कहते हैं, ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लंबवत है, लंबी है। और शनि का मतलब होता है जो कर्म के क्षेत्र को आपका देखता है, मतलब कहीं ना कहीं मेहनती हैं, मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, इस बात की ओर यहाँ पे इशारा कर रही है। यहाँ पे आप अगर देखोगे, आपकी जो अनामिका उंगली है, जो रिंग फिंगर है, वो लंबवत सीधी खड़ी दिखाई दे रही है
और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से अच्छी खासी लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। इसे अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव के गुण हैं। रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। और जब ये रिंग फिंगर इस तरह से लंबी होती है या इंडेक्स फिंगर से अच्छी खासी लंबी होती है, मिडिल फिंगर से छोटी होती है, तो इसे श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। इस बात की ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये सफलता तभी प्राप्त होगी जब आपके अंदर से जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, जो छिन्न भिन्न अवस्था में ये रेखाएं दिख रही हैं, ये ख़त्म हो जाएं, इनका प्रभाव आपके जीवन से चला जाए, तभी किसी भी काम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपके काम हमेशा उलझे रहेंगे। अगर हम ये कहें दुविधा की स्थिति में, कन्फ्यूजन की स्थिति में आप बने रहेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में ही रहेंगे। अगर ये रेखाएं ऐसी ही रही तो, इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ऐसा ही रहा तो फिर ये उंगलियां कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कनिष्ठा की ओर चले, हल्की रूप से ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी बुद्ध की उंगली, इसका जड़ वाला भाग जो है ये बुद्ध है, ये सूर्य की तरफ जो है ढलता है, तो व्यक्ति संसार की तरफ सोचता है। धन पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रबल रूप ले लेती है। यहाँ पे ये सूर्य के पहले पौरवे तक लगभग पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, यदि ये बुद्ध की उंगली लंबी हो और सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, अगर वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो निजी संस्थान में हो जिसे प्राइवेट नौकरी कहते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो जिसे गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, इनमें उच्च अधिकारी होता है। कुल मिला के अगर बात करें, ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करता है, अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और सफलता की प्राप्ति करता है। ये आपकी उंगलियों का यहाँ पे सार दिखाई दे रहा है। अंगूठे की और अगर हम चलते हैं, अंगूठा देखना भी बहुत ज़रूरी माना गया है। देखिएगा, आपका अंगूठा पीछे की तरफ ढल रहा है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब व्यक्ति का अंगूठा पीछे की तरफ ढलता है और शुक्र उठा हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा व्यक्ति, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसे पाने की चाह भी रखते हैं, और उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, कैसी भी मेहनत करनी पड़े, ये लोग करते हैं। ये आपके अंदर यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। अब हमने आपका अंगूठा देख लिया, आपकी उंगलियाँ देख ली, सरल ढंग से समझिएगा। अब हम आपकी रेखाओं की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो सबसे अच्छी रेखा मानी जाती, प्रथम रेखा मानी जाती है, ये हृदय की रेखा है। और इस तरह से सीधा गुरु बृहस्पति से, मैंने पहले कहा है ना, हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं, तो गुरु बृहस्पति से ये युक्ति बना रही है और इसे बहुत सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। देखिएगा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो सबके लिए सोचने वाला होता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए नहीं सोचते हैं। ऐसे ही आप भी हैं। आप सबके लिए सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं। आपकी जो सोच है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमानी से काम लेते हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में अच्छे हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं और जो आपसे मन से जुड़ता है ना, उसे आप अंत तक निभाने वाले व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमानी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और अगर आप नौकरी करेंगे
और आपकी हथेली में ये नेगेटिव ऊर्जा अगर बाहर निकल जाती है, इसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है और सूर्य पर्वत अपनी भव्य अवस्था में आ जाता है ये वाला, तो निश्चित रूप से इस कंडीशन में आप मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और देखिएगा, यदि आपके हथेली से आपकी करियर की रेखा बलवती हो जाए, पूर्ण और व्यापक हो जाए, और आपकी हथेली से निश्चित रूप से जो ये नेगेटिव ऊर्जा है ये निकल जाए और सूर्य पर्वत भव्य अवस्था में आ जाए, तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी 2 सालों तक यहाँ पे निरंतर संघर्ष की स्थिति दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद भी अगर आप सुंदर से उपाय करते हैं तभी जीवन में प्रगति होगी, अन्यथा जो है अगर ये बढ़ गया तो जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके जीवन में इस तरह से जो जीवन की रेखा जा रही है ना, ये हृदय की रेखा, यहाँ पे एक चिन्ह इस तरह से, एक इस तरह से जाता हुआ एक त्रिशूल बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हृदय रेखा पे त्रिशूल अच्छा नहीं माना जाता है। हृदय रेखा पे मेल की जगह ये व्यक्ति ज़्यादा भावनात्मक होता है, भावुक किस्म का होता है। घर परिवार में ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है, बाहर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इस बात की थोड़ा आशंका ज़्यादा रहती है। मस्तिष्क रेखा की ओर चले जाएं, आपके मस्तिष्क की रेखा पूरी तरह से इस तरह से ढल रही है और कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ पहुंच रही है। लेकिन जिस तरह से हथेली है उस हिसाब से आपकी जो माइंड की रेखा है ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई और पीछे एक मछली का चिन्ह बनाती हुई नज़र आ रही है। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, पीछे तक निरंतर जारी है, निश्चित ही जीवन काल में निरंतर प्रगति रहेगी। हालांकि अभी जिस तरह से जो है और रेखाएं इनको काट रही हैं, तो थोड़ा मानसिक परेशानी, संघर्ष और धन और करियर के मामले में ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। पीछे केतु पर्वत पे निश्चित तौर पे मछली का चिन्ह है। आपको अपनी जीवन काल में एक भव्य यात्रा का, एक सुंदर यात्रा का मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, आपके मणिबंध क्षेत्र पे एक शानदार जो है त्रिभुज बन रहा है। और जब मणिबंध क्षेत्र में शानदार त्रिभुज बनता है न, तो ये अचानक धन दिलाता है आपको अपने जीवन काल में। निश्चित ही अब ये यहाँ पे समय नहीं बता रहा है, लेकिन निश्चित ही अपने जीवन काल में जो है अचानक धन की प्राप्ति होगी, चाहे लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे सट्टा के माध्यम से हो, चाहे किसी और कारण से हो, लेकिन आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही जो है बहुत बड़े अमाउंट के रूप में अचानक धन की प्राप्ति यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अभी 2-2.5 सालों तक तो यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ हो सकती है, लेकिन है ज़रूर। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ से एक राहु रेखा जो है इस तरह से गुजर करके बुध की ओर जा रही है। लगभग जो है 41 से 45वें वर्ष के बीच में राहु जो है बुध से युक्त बना रहा है। और जब राहु बुध से युक्त बनाता है तो बुध के गुणों में वृद्धि हो जाती है, और बुध का गुण व्यापार का ग्रह माना जाता है। निश्चित रूप से आपको या तो वैज्ञानिक सफलता की प्राप्ति होगी, या तो आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। 41 से 45वें वर्ष के बीच में ये दिखा रहा है। यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन हृदय रेखा पे एकाएक जाके विलीन हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये थोड़ा नेगेटिव है। ये आपकी धन की रेखा है, ये आपकी करियर की रेखा है। और जब धन और करियर की रेखा हृदय रेखा से आगे न पहुँचे तो निश्चित रूप से व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर के अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है।
और फिर उस विकास को, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रेखा इस तरफ इंडिकेट कर रही है। और जब चंद्रमा से इस तरह से भाग्य की रेखा गुजरती है, ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और तब जाके 42 से लेके 45वें के बीच में चयन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है। यहाँ पे अगर ये रेखा यहाँ से आगे बढ़ जाती है तो 41वें वर्ष से इसका प्रभाव आएगा। निश्चित रूप से आप प्रत्येक दिन अर्निंग करेंगे और अपने जीवन काल में करियर के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस बात की ओर ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। इसका मैं उपाय दूंगा आपको, 2-3 चीज़ों का विधिवत तरीके से लिख करके उपाय दूंगा, उसको करने की कोशिश करिएगा। आपकी हथेली में एक बहुत सुंदर और पावरफुल रेखा भी है, भले ही अभी वो दूषित है। वो रेखा है आपकी जीवन की सहयोगी रेखा, और ये रेखा छोटी जरूर होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है। आपको इस रेखा के सुंदर और स्पष्ट होने पर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर अच्छी बनी हुई है, अपार कृपा है। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन उस प्रतिभा और उस तीव्र बुद्धि का पूरा प्रयोग यहाँ पे उपयोग आप कर नहीं पा रहे हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति निश्चित रूप से यहाँ पे विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन उसका पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। एक खासियत आपके अंदर है, जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखते हैं। 41 से लेकर 45वें वर्ष के बीच यहाँ पे अगर भाग्य रेखा प्रबल और सुंदर रूप में आ जाती है तो करियर और धन के मामले में और व्यक्तित्व के मामले में अच्छा खासा प्रभावशाली आपका जीवन रहने वाला है। इस बात की ओर भी ये इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमने पूरी रेखाओं की ओर बात कर ली है। अब हम एक एक करके आपके ग्रहों की तरफ जाते हैं, उसकी भी बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आपका वीनस माउंट थोड़ा उठा हुआ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारी जो है रेखाएं भी इसको काट रही हैं। ये नेगेटिव अवस्था है, क्योंकि देखिएगा इसको शुक्र कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये थोड़ा उठा हुआ ज़्यादा है, तो ये जब ज़्यादा उठा हुआ होता है तो मानसिक परेशानी देता है। और जब बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति किसी न किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। ये शुक्र की खासियत यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको शुक्र का उपाय बहुत ज़रूरी करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो यहाँ पे जीवन की सहयोगी रेखा को भी काट रही है, कमज़ोर स्थिति में भी है, तो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में ऐसे में रहता है। डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालता है और कहीं ना कहीं पराक्रम में जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हो पाती है। कन्फ्यूजन की स्थिति को ये जन्म देता है बराबर। अगर हम यहाँ पे इनका ऊपरी मंगल को देखते हैं तो आपका ऊपरी मंगल यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, जो पराक्रम को बढ़ा रहा है, साहसिक आपको बना रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक शानदार मछली का चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है आपके बृहस्पति पर्वत पर, और देखिए गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति अपने स्वयं के नॉलेज और स्वयं की बुद्धि के बल पर अपने क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता अर्जित करेगा और ऐसी व्यक्ति की जो प्रगति होगी दिन दूनी रात चौगुनी होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है जिसकी हथेली में बृहस्पति पर्वत पे, जो ये देवताओं के गुरु हैं आचार्य बृहस्पति, इस पे अगर मछली का चिन्ह हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होता है। यहाँ पे और ग्रह
और नेगेटिव ऊर्जा इस चीज़ को रोकती हुई दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो आपका गुरु का पर्वत अच्छा चिन्ह भी इसमें है और आचार्य जी सुंदर और पुष्टता लिए हुए हैं। ये जगह आप देखोगे उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करते हैं और जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। आपकी हथेली में पुष्ट और सुंदर है, निश्चित रूप से और ग्रहों के अनुकूल होने पर आपको इसका बेहतर परिणाम मिलेगा। शनि का ग्रह देखो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और जब शनि का ग्रह बहुत ज़्यादा बैठता है तो ऐसा व्यक्ति धोखे का शिकार ज़्यादा होता है या अकेलापन ज़्यादा महसूस करता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इस तरह से यहाँ पे उठा हुआ हो तो गंभीर व्यक्तित्व तो रहता है लेकिन बेवजह की चिंताएं शनि इनको देता है जिनकी कोई वजह नहीं होती है, या जीवन में बार बार जो है व्यक्ति दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और शनि अगर इस प्रकार हो तो सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य में एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। यदि सूर्य पर मछली का चिन्ह होता है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करता है, बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में धनाढ्य होता है, अच्छा खासा धन अर्जित करता है। अभी अगर देखा जाए जिस पर्वत पर ये बनी हुई है वो पर्वत यहाँ पे दुर्बल स्थिति में दिखाई दे रहा है और जब ये पर्वत दुर्बल स्थिति में होता है तो जो साइन इसमें बना होता है वो साइन जो है एक्टिव नहीं होता है, कोई जो है काम नहीं देता है। आपको अभी वर्तमान समय में अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं और काम का विस्तार नहीं हो पा रहा है। बुद्ध की ओर अगर हम चलते हैं, बुद्ध में बहुत सारी ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है जो सेवा भाव आपके अंदर भर रही हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है और बिजनेस के जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। मरकरी का माउंट अच्छा खासा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे अगर आपकी हथेली में भाग्य की रेखा पुष्ट और सुंदर हो जाए। आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से चली जाए तो आप निश्चित तौर पे जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। अभी भी एक गुण आपके अंदर है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, योजना बनाकर चलते हैं, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं और आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस रूप से, किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित रूप से जीवन काल में व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बात को किस तरह से रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, किस तरह से रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। यहाँ पे चंद्रमा की ओर चले जाएं तो चंद्रमा पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है जो चिन्ह है वो लगभग हल्के रूप से मछली का ही दिखाई दे रहा है और जब मछली का चिन्ह इस पे होता है तो व्यक्ति को अच्छी खासी यात्राओं का मौका मिलता है। लेकिन चंद्रमा अभी जो है एक अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है जिसके कारण कभी कभार मन दुर्बल रह सकता है, गड़बड़ रह सकता है, काम में मन नहीं रख सकता है या मन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष और मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस और जो है ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी हथेली में मैंने सभी चीज़ें देख ली हैं, पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं वो लिख करके प्रॉपर ढंग से भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।